नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले भी एक वीडियो आप देखे होंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1, आप साथ ही साथ नोट करते रहो, ठीक है। यहां पे हो गया पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। यहां पे दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। अब यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक को जानेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि आपको याद होगा ये वाला शेप हम लोग इसमें काउंट करना, त्रिभुज इसमें काउंट करना सीखे थे, याद है ना। क्या करते थे, बेस से नंबरिंग करते थे। बेस तो यही होगा, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके कितना होता था, 3 होता था। अच्छा, अगर इसी में पार्ट डिवाइड कर दूं तो जितने पार्ट में डिवाइड होता था उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आंसर कितना आता था, यहां पे 6 आता था। यहां तक सबको हुआ, इतनी समझ में आ गई बात। अब इसमें करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है, बस समझो। इसको सबसे पहले फेस मानोगे। अगर इसको फेस मानोगे तो बेस से होगा, नंबरिंग करो 1 और 2। अच्छा 1 और 2 कितना हो गया, ऐड करोगे तो 3 हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2 पार्ट में, इसलिए 2 से गुणा करोगे, 3 दूना कितना आ गया, 6 आ गया। इतनी बातें समझ पाए। अब इसको अगर हम फेस मानेंगे तो इसी प्रकार 1 और 2 यहां पे नंबरिंग करेंगे, तो 2 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर 1 और 2 पार्ट में डिवाइड है, गुणे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 6 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। तो यही आपका आंसर नहीं होगा, 12 आंसर नहीं होगा। अब क्या करना होगा, इसको फेस माने, इसको फेस माने, जिसको जिसको फेस माने हो उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट को माइनस करो। 1 2 3 4, तो 12 से 4 माइनस करोगे कितना होगा, 8। यही आपका आंसर हुआ, 8 ट्रायंगल इन दिस फिगर। समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले इसको फेस मानो। अच्छा इसको फेस मानेंगे तो बेस से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इतना हो गया, इनको आपस में जोड़ेंगे, 3 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, इसलिए 3 से गुणा कर रहे होंगे। क्लियर हुआ। 6 3 कितना हो गया, 18। अब इसको फेस मानोगे। अगर इसको फेस माने तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 यहां भी हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, तो इसलिए यहां भी 3 से गुणा करेंगे, तो 6 3 कितना हो गया, 18। 18 और 18 मिलके कितना हो गया, 36 हो गया। माइनस कितना होगा, जिसको फेस माने हो उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सबको माइनस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस करोगे 36 से तो कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 27। इतनी बातें समझ पाए। अब मेरी बात याद रखना, जब नंबर ऑफ लाइन दोनों साइड से इक्वल हो, जब नंबर ऑफ लाइन दोनों साइड से इक्वल हो तो हमेशा वहां पे ट्रिक लगेगी। देखो यहां पे एक लाइन है और यहां से भी एक लाइन है, नंबर ऑफ लाइन दोनों साइड से इक्वल है, या फिर कह लो नंबर ऑफ बॉक्स दोनों साइड से इक्वल है, 1 2 1 2, तो आप वहां मैक्सिमम नंबर का क्या कर देना, क्यूब कर देना। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल है ना, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल है, तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 3। तो इसलिए 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ पाए। 4 होगा तो 4 का क्यूब 64 होगा। इतनी बातें समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, यहां तक तो दिख ही रहा होगा। कितनी बातें समझ आई? फिगर बना रहे हो? ये 3 प्रश्न है। अब देखो, जब भी किसी त्रिभुज के अंदर में अगर त्रिभुज रखा जाता है तो कितने त्रिभुजों में टूटेगा, यही हमें पता करना होता है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर देखें तो एक बड़ा वाला त्रिभुज है तो एक छोटा वाला 1 2 3 और एक सबसे बड़ा वाला कितना हो गया, 4 त्रिभुजे हो गया और 5वां त्रिभुजे हो गया। यानी कि कहने का मतलब जब किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाता है तो बड़ा वाला त्रिभुज कितने त्रिभुजों में टूटेगा, 4 में। इतनी बातें समझ पाए? जब किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखते हैं तो बड़ा वाला हमेशा 4 त्रिभुज में टूटेगा। तो यहां पे 4 हो गया, एक हो गया तो 4 1 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 त्रिभुज होंगे इस चित्र में। समझ पाए? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक देखो, इसके अंदर में एक छोटा त्रिभुज रखा गया तो इससे कितना बनेगा, 4। अच्छा, इस वाले के अंदर में भी एक छोटा त्रिभुज रखा गया तो यहां से भी 4। क्या इसके अंदर कोई त्रिभुज है? नहीं ना, तो ए 1 में टूटेगा। तो आपको अब नंबर ऑफ लाइन काउंट करना होगा। 4 दूना 8 1 9, तो दिए गए चित्र में कितने, 9। अब ऐसे भी काउंट करना है, 2 लाइन, 1 से 4 तो 2 से 8, 8 1 मिलके कितना हो गया, 9, 8 1 मिलके कितना हो गया, 9। समझ पाए? अब इसमें कैसे काउंट करोगे, देखो 1 से 4 होगा तो 1 2 3, 1 से 4 तो 3 से कितना होगा, 1 से 4 तो 3 से कितना हो गया, 12 और 12 1 मिलके कितना हो गया, 13। तो इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया 13। तो दिए गए चित्र में कितना हो गया, 13 हो गया। इतनी बातें समझ पाए आप लोग? बोलो, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। 6 नंबर नोट करो। 6 नंबर में भी यही पैटर्न है। इसको रखते हैं पहला प्रश्न, इसको रखते हैं दूसरा प्रश्न। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर 6 नंबर तो अभी अभी आप करवाए, तो भैया इसमें आपको कुछ समझाना है इसलिए इसको फिर से करवा रहे हैं, ठीक है। देखो, जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले, तो अगर वहां नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेना। क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ लाइन। एक लाइन रहेगा तो एक ही होगा, 2 लाइन होगा तो 5, 3 लाइन है तो 13, 4 लाइन है तो 27, 5 लाइन है तो 48, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेना। यहां पे नंबर ऑफ लाइन और यहां पे त्रिभुजों की संख्या। अगर 2 है तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 5, 3 है तो 13, 4 है तो 27, 5 है तो 48, 5 है तो 48। इतनी बातें समझ पाए? 5 से ज्यादा कभी नंबर ऑफ लाइन ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। हालांकि 4 से भी ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन मैं 5 तक आपको बता दिया हूं, ठीक है। 2 से 5, 4 से 3 से कितना होगा, 13, 4 से 27, 5 से 48, ठीक है। यहां नंबर ऑफ लाइन 1 2 1 2, तो कितने होंगे इसमें, 5। नंबर ऑफ लाइन देखो 1 2 3, तो कितना होगा, 27, सॉरी 3 का 13 होगा, 4 का 27 होता है ना। फिर से देखो नंबर ऑफ लाइन 1 2 3, तो 1 2 3, नंबर ऑफ लाइन 3 है तो 3 का कितना होगा, 13। तो आंसर कितना, 13। तो यहां तक उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब चलिए स्टार पे मैं आपको काउंट करना बता देता हूँ, उसके बाद बॉक्स में काउंट करना हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है? एट नंबर, जब भी स्टार बनेगा तो स्टार दो प्रकार से बनेंगे। एक तो त्रिभुज को पलटकर स्टार बनेगा और एक स्टार ए बनेगा, तो दोनों में काउंट करने के लिए पूछा जाता है। यहां पे आंसर नहीं बदलने वाले, तो चाहे इसको रट लेना चाहे इसको सीख लो। यहां पे देखो नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर मल्टीप्लाई 2 कर देना, तो 5 दूना कितना हो गया 10। इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। 10 कैसे हुआ? 5 तो छोटे छोटे दिख रहे हैं और हर त्रिभुज से हर कॉर्नर से 5 और बनेगा। देखो मैं एक काउंट करके आपको बता रहा हूं, इस कॉर्नर से देखो ध्यान से, इस कॉर्नर तक एक बन गया, ऐसे हर कॉर्नर से 5 और बनेगा, तो 5 इसलिए गुणे 2 किया गया, 5 दूना 10। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? छोटे छोटे त्रिभुज हो गए और दो बड़े यहां पे त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, दूसरा इसके अपोजिट ए बड़ा वाला, तो दो बड़े मिल गए, तो 6 और 2 मिलके कितना हो गया 8। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? 8 होंगे। यहां पे 10 होगा, यहां पे 8 होगा, ठीक है? दो प्रकार के स्टार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आप इसको अब काउंट करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बॉक्स में कैसे त्रिभुजों को काउंट करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे फिनिश, तब तक के लिए जय हिंद।